lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं जो कि जर्नल प्रॉपर है। हमने अपनी स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम बाकी सब्सिडरी बुक्स परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। अब जो हमें लास्ट बुक कवर करनी है वो है जर्नल प्रॉपर, या इसको जनरल जर्नल ही कहते हैं। ये वही जर्नल है जिसका हमने चैप्टर कवर किया, तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो कंपनी, मैंने आपको बताया कि जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जब कोई कंपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, राइट, जब भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो उस टाइम पे दो तरह से रिकॉर्डिंग हो सकती है। कुछ तो कंपनीज होती हैं जो डायरेक्ट जर्नल प्रॉपर बनाती हैं, जो डायरेक्ट जर्नल प्रॉपर में ही रिकॉर्ड करती हैं, जो जिनके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होती हैं, स्मॉल कंपनीज, ठीक है। और कुछ होती हैं जो स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स बनाती हैं, लाइक परचेज बुक अलग बनाई, सेल बुक अलग बनाई, परचेज रिटर्न अलग बनाया, सेल रिटर्न अलग बनाया। अच्छा, हो सकता है इन्होंने कैश बुक बना रखी हो, बिग बैंक कॉलम, है ना। तो वो चीज़ें, तो जब कोई भी कंपनी स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक बनाती है तो ये सारी बुक्स बनाने के अलावा जो एंट्रीज रह जाती हैं, मतलब जो ऐसी एंट्रीज ना वो परचेज बुक में आई, ना वो सेल बुक में आई, ना वो परचेज रिटर्न में आया, ना वो सेल रिटर्न में आया, वो सारी एंट्रीज किस में जाएंगी, लास्ट में जो बच गई वो जाएंगी जर्नल में जाएंगी। वैसे वही रूल्स डेबिट क्रेडिट के जो मैंने आपको बताया था, 3 रूल्स करवाए थे। एसेट को डेबिट करना है, लाइबिलिटी को क्रेडिट करना है, एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, इनकम को क्रेडिट करना है। ये 4-5 चीज़ें करवा रखी हैं आपको, उन्हीं के बेस पर ही करना है। सेम जो हम कर चुके हैं, फ़र्क क्या है, बस इसका नाम जर्नल प्रॉपर कर दिया। जर्नल प्रॉपर मतलब जब कोई कंपनी स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक्स बनाती हैं तो ये वाली बुक्स अगर वो मेंटेन करती हैं तो जो एंट्रीज रह गई, बची हुई एंट्रीज हम किस में करते हैं, जर्नल में। उसी को हम जर्नल प्रॉपर कह देते हैं। और जनरल जर्नल तो वही सेम जर्नल ही हो गया, है ना। देखो कहता आफ्टर सब डिवीजन ऑफ जर्नल इनटू वेरियस सब्सिडरी बुक्स, जर्नल जो है एक रेजिडरी बुक्स रह जाती है। रेजिडरी मतलब बचा खुचा, है ना, जो बची खुची एंट्रीज हैं वो आएंगी सिर्फ इसमें। रेजिडरी बुक्स रह जाती हैं इन विच ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी अदर सब्सिडरी बुक। सो इस केस में जर्नल को हम क्या कह देते हैं, जर्नल प्रॉपर कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मशीनरी परचेज की क्रेडिट पे, अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक मशीनरी परचेज की क्रेडिट पे, तो ना तो ये उसमें जाएगा, परचेज किया है, ना तो ये परचेज बुक में जाएगा, क्योंकि परचेज बुक में क्या जाता है बच्चे, परचेज बुक में जाते हैं सिर्फ गुड्स की एंट्री, एसेट की तो जाती नहीं, तो उसमें भी नहीं जाएगा। क्रेडिट पे की है तो कैश बुक में भी नहीं जाएगा, तो दोनों बुक्स में नहीं आ सकता ये, राइट। तो ये जो एंट्रीज होती हैं ऐसी जो किसी भी बुक में नहीं जाती, इट कैन नाइदर बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक नॉर इन परचेज बुक। तो रीजन है क्योंकि कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन होगी और परचेज बुक में सिर्फ गुड्स की होगी। तो जो बची कुची जो परचेज ऑफ मशीनरी है एक एसेट की, वो किस में जाएगी, जर्नल प्रॉपर में जाएगी, रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, ठीक है। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस देख लो, कहता है ये जर्नल प्रॉपर में जाएगी। और जो बाकी हैं वो कौन कौन सी एंट्री जो जाएंगी, सबसे पहले ओपनिंग एंट्री, जब हम पिछले साल का बैलेंस इस साल अगर कैरी फॉरवर्ड करते हैं या पिछले मंथ का अगले मंथ करते हैं तो ओपनिंग एंट्री जो होती है वो जाएगी। क्लोजिंग एंट्रीज, बैलेंस बनाने के लिए लास्ट में क्लोजिंग एंट्री। ट्रांसफर एंट्री, कई बार हम ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, वो एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज, कोई भी एडजस्टमेंट करना होता है फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम, बहुत सारी एंट्रीज। रेक्टिफाइंग एंट्रीज, रेक्टिफाइंग मतलब कोई गलती हो गई टोटलिंग में, पोस्टिंग में, बैलेंसिंग में, तो एरर को रेक्टिफाई करने के लिए जो एंट्रीज होती हैं वो जाएंगी। या फिर मिसलीनियस, जो थोड़ी बहुत बची, लाइक ये जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, परचेज ऑफ एन एसेट ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ एन एसेट ऑन क्रेडिट, बैड डेट्स हो गए, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बिल रिसीवेबल, रिसीव्ड बिल पेएबल, इश्यूड बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया। अब ये समझो ये क्या होता है एंडोर्स करना। एंडोर्स का मतलब बेसिक सा होता है ट्रांसफर, यहाँ लिख लो क्या होता है, ट्रांसफर करना। अब यहाँ पे बिल रिसीवेबल को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, देखो एक होता है डेटर, एक होता है बिल रिसीवेबल। पहले तो इनका डिफरेंस समझो, बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका। देखो जब भी एज एन कंपनी, ठीक है, एज अ कंपनी मैंने क्या है, मैंने किसी चीज़ में से कोई परचेज कर, मतलब क्या है, परचेज किया, तो वो मैंने उसको पैसे देने हैं, तो वो तो मेरा क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, समझ रहे हो। और ऐसी मैंने आगे सेल कर दी, क्या कर दी मैंने, गुड्स को सेल कर दिया। जब मैंने गुड्स को सेल कर दिया तो पैसा आना है, किसी XYZ से मेरा पैसा आना है, तो वो मेरा क्या हो गया, डेटर हो गया। यहाँ तक समझ आई, ठीक है। किसी से अगर मैं उधार में सामान लेती हूँ, परचेज करती हूँ, तो वो मेरी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर क्रिएट हो गया। लेकिन अगर मैं सेल करती हूँ तो वो मेरा क्या हो गया, डेटर हो गया, ठीक है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में यही होता है। लेकिन अगर मैं इस एक्स से एक बिल साइन करवा लूँ, बिल का मतलब है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवा लूँ कि तूने मेरे इतने पैसे देने हैं,
उस पर साइन करवा लूँ कि ठीक है मैं तेरा इस दिन इतने पैसे इस अमाउंट में दे दूंगा, तो वो चीज़ डेटर किस में कन्वर्ट हो गया, बिल रिसीवेबल में, समझे। तो बिल क्या है, जब मैं किसी डेटर से एक लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लेती हूँ कि आपने मेरे इतने पैसे देने हैं और आप प्रॉमिस करते हो कि हाँ ठीक है इस दिन में आपके इतने पैसे दे दूंगा, तो वो चीज़ क्या बन जाती है, बिल रिसीवेबल। सेम ऐसे ही अगर ये पर्सन वाई पर्सन मुझसे साइन करवा ले कि आपने मेरे इतने पैसे देने हैं, अभी मुझे ये बिल साइन करके दे दो कि हाँ आपने मेरे पैसे, तो वो मेरे लिए बन गया बिल पेएबल। समझ आया, क्रेडिटर ही क्या बन गया, बिल पेएबल, और डेटर क्या बन जाता है, बिल रिसीवेबल। यहाँ तक तो समझ आया होगा कि बिल रिसीवेबल और पेएबल होता क्या है। अब यहाँ पे है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब क्या है कि जिस वाइस को मैंने गुड्स सेल किए थे तो उसने बदले में मुझे ठीक है बिल साइन करके दे दिया, जो कि मेरा बन गया बिल रिसीवेबल। अब मैंने इस एक्स को क्या देने हैं, पैसे देने हैं, सेम अमाउंट के पैसे देने लगा लो, तो मैं क्या करूँगी, यही बिल रिसीवेबल आगे उसको दे दूंगी कि ठीक है आप ये ले लो, वाई से जब भी पैसा आएगा डायरेक्ट आप ही ले लेना, समझे। ठीक है, तो इसको कहते हैं एंडोर्स, ट्रांसफर करना, कि जिससे मैंने पैसे लेने हैं वो तो मुझे बिल रिसीवेबल देगा ही देगा। ठीक है, अब जब मैंने जिसको पैसे देने हैं उसको मैंने आगे बिल दे दिया कि ठीक है वाई ने मेरे पैसे देने हैं, आप उस जब वो बिल आएगा आप ही पैसे ले लेना डायरेक्ट, तो वो चीज़ होगी, समझे। तो इसको कहते हैं ट्रांसफर करना, थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर देना बिल रिसीवेबल किसी क्रेडिटर को। ठीक है, सो देखो एंडोर्समेंट आ गया, बिल रिसीवेबल। अब डिसऑनर क्या होता है, डिसऑनर का मतलब ये होता है कि अब जब पैसे देने थे, उसने कहा था कि आफ्टर 3 मंथ्स में आपके इतने पैसे दे दूंगा, एक्स ने कहा था, ठीक है, तो उसने दिए नहीं पैसे, तो उसको कहते हैं डिसऑनर हो गया बिल। ठीक है, कैंसिलेशन, बिल पेएबल कैंसिल कर दिया हमने। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, इसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। पर्सनल यूज वाले को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स, है ना, क्या कहते हैं हम, ड्राइंग्स कहते हैं, ये ध्यान में रखना, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी और फ्री सैंपल, या एबनॉर्मल लॉस हो गया स्टॉक वगैरह, तो इनकी जर्नल एंट्रीज होंगी, हमने वैसे भी कर रखी है कैसे होंगी। ठीक है, तो कहते हैं एक एग्जाम्पल, और इससे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि ये कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल प्रॉपर ऑफ मैसेज मुकेश ट्रेडर्स। सो 5 मार्च को सुनील, जिसने हु ऑड अस 50,000, कि उसने हमारे 50,000 रुपये देने थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब कि अब वो हमारे पैसे देने के लायक नहीं, दिवालिया हो गया। सुना है ना ये, कि उसकी एसेट्स कम रह गई और लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होगी, तो सिर्फ 40% ही हमें रिसीव हो पाया फाइनल पेमेंट का। तो मुझे एक बात बताओ, 50,000 का 40% मतलब 20,000, समझे, क्योंकि ठीक है 5,000 20,000 क्या हो गया, 40% हमें रिसीव हो गया, और जब बचे 30,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया कि नहीं हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, जो ये रिसीव हो गए ये तो कैश बुक में जाएंगे, ये तो रिसीव हो गए, कैश में आ गए, और जब बचे 30,000 इसकी हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे बैड डेट्स की। बैड डेट ही हो गए हमारे, जिसने पैसे मार लिए हमारे, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होता है टू सुनील, 30,000 रुपये, जो हमारे 60% का लॉस हो गया। ईजी। उसके बाद एक ओल्ड मशीनरी थी जो कि हमने किसको बेच दी, कैलाश को 10,000 ऑन क्रेडिट पे बेची है। कैश पे होता तो ठीक है, कैश में चला जाता, राइट, लेकिन ये बेची किस पे है, 10,000 ऑन क्रेडिट कैलाश को। तो एंट्री क्या होगी, कैलाश टू मशीनरी, मशीनरी जा रही है, क्रेडिट होगी, तो कैलाश टू मशीनरी 10,000 की, समझे। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोप्राइटर विड्रू फॉर पर्सनल यूज़, क्या आ गई, ड्राइंग्स आ गई, कैश 10,000 का और गुड्स 4,000 की, तो जो कैश है इसकी एंट्री तो कैश बुक में जाएगी, लेकिन जो गुड्स है 4,000 की उसकी एंट्री हम करेंगे। तो ड्राइंग्स आ गई, ड्राइंग्स टू परचेजेस 4,000, ये देखिए ड्राइंग्स टू परचेजेस 4,000, ईजी। उसके बाद गुड्स थे 40,000 के, डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गए, फायर से, तो इसको क्या कहते हैं, लॉस बाय फायर टू परचेजेस 40,000, इसकी एंट्री क्या सिखा रखी है, लॉस बाय फायर टू परचेजेस 40,000। देखो अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि ये डेबिट क्यों हो रहे हैं लॉसेस, है ना, ये क्रेडिट क्यों हो गया परचेजेस, तो मतलब बेटा आपको अभी जर्नल वाला चैप्टर नहीं आता, तो पहले जर्नल वाला चैप्टर करना ज़रूरी है। जर्नल पूरी बुक का बेस है, आगे आप जर्नल के बाद अब ये बुक्स चैप्टर कर रहे हो, लाइक कैश बुक किया आपने, ये किया आपने, सब्सिडरी बुक्स, आगे लेजर करेंगे, ट्रायल बैलेंस करेंगे, तो सबके लिए जर्नल ज़रूरी है, पहले वो ढंग से कर लो, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू आज टॉपिक। तो हम किस पे आए थे, अब बिल रिसीवेबल था 10,000, हमने मिस्टर मेहता को दे दिया। तो मुझे एक बात बताओ, बिल रिसीवेबल मेरे लिए क्या था, एसेट था। अब मेरी एसेट क्या होती है, डेबिट होती है, एसेट कम होगी तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो मेहता टू बिल रिसीवेबल हो गया कि नहीं हो गया, मेहता को मैंने बिल रिसीवेबल दे दिया, तो मेहता अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 10,000 का, ईजी। नेक्स्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये क्या होता है,
आउटस्टैंडिंग मतलब कि पेमेंट करनी बाकी है, ड्यू हो गई, इससे वेजेस बढ़ गई हमारी, तो वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 15,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होते हैं, हमारी लाइबिलिटी होती है, इसलिए क्रेडिट हो रही है। वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 15,000, ठीक है। और इंश्योरेंस प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है, 2,000। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए एसेट है, एसेट है तो डेबिट हो जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस कितना हो जाएगा, 2,000। प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस 2,000। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जो कैश की एंट्री है, कैश की एंट्री वो नहीं जाएगी क्योंकि वो कैश बुक में जाएगी। परचेज़ की, सेल की, परचेज़ रिटर्न, सेल रिटर्न, ये सारी बुक्स उसने मेंटेन कर रखी है, ठीक है। इसीलिए बाकी जो बची एंट्रीज, वो बची कुछ एंट्रीज हम किस में करते हैं, जर्नल प्रॉपर में। तो देख लो, एंट्री फॉर कैश ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। समझ आया? चलो एक ये क्वेश्चन देख लो, ये वैसे है तो कुछ नहीं, बट इसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी एंट्री किस बुक में जाती है। अभी खुद करना है आपने, अपना सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है ये। अगर अभी भी आपको ये नहीं आया तो आपको अभी बहुत ज़रूरत है इसको पढ़ने की, ठीक है। सो मेंशन द सब्सिडरी बुक्स इन विच द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड अलोंग विद रीजन देयर ऑफ, ठीक है। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर यूज इन शॉप, फर्नीचर लिया किसके लिए, शॉप के लिए, क्रेडिट पे लिया तो किस में जाएगा, जर्नल में जाएगा। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट किस में जाएगा बच्चे, सेल बुक में जाएगा। गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स, डेटर्स ने हमारे गुड्स रिटर्न कर दिए तो हमारे लिए क्या हो गया, सेल रिटर्न हो गया कि नहीं हो गया, सेल रिटर्न बुक में जाएगा। परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट, हमने परचेज किया क्रेडिट पे तो ये किस में जाएगा, परचेज बुक में जाएगा। प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रोप्राइटर, इसकी तो कोई बुक जर्नल सब्सिडरी बुक नहीं बनती तो जर्नल में जाएगा। हमने गुड्स रिटर्न कर दिए क्रेडिटर को तो हमने क्या किया है, परचेज रिटर्न किया है। गुड्स हमने रिटर्न किया तो परचेज रिटर्न किया है। बिल एक्सेप्टेड बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम क्रेडिट, बिल एक्सेप्ट कर लिया तो इसकी भी कोई बुक नहीं हमने सीखी तो इसी किस में जाएगा, जर्नल में जाएगा, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, अब कैश में, अगर ये क्रेडिट में होता तो सेल्स बुक में जाता, कैश में है तो ये किस में जाएगा, कैश बुक में जाएगा, किस में, कैश बुक में जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, वैसे बहुत ईजी था बट ठीक है, पीछे वाला सारा आपका रिवाइज हो गया तो इसको कर लेना। ये आपका चैप्टर डन है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेजर स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,